हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं सहायिका पाठशाला। इस वीडियो में आप सभी को सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में बताने वाला हूं कि सीएचएस का जो फॉर्म है वो कब आएगा, कहां पे आएगा और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, उससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बात करते हैं कि सीएचएस में क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में बच्चों का एडमिशन होता है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में। तो क्या है कि क्लास 6 का जो एडमिशन है वो लॉटरी प्रोसेस पे पिछले कुछ सालों से हो रहा है। तो मे भी चांसेस है कि इस बार भी जो सीएचएस का जो एडमिशन है क्लास 6 के लिए वो लॉटरी से ही होगा। बाकी जो भी है ऑफिशियल हो, जब बीएचयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और क्लास 9 का जो एडमिशन है वो सीएचएस इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है और 11th का भी एडमिशन वो इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होता है। उस इंट्रेंस एग्जाम का नाम है सेट, बीएचयू सेट एग्जामिनेशन है। सेट यानी कि स्कूल इंट्रेंस टेस्ट। तो क्लास 9 और क्लास 11 के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो क्लास 6 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो लॉटरी है। तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसके बाद बीएचयू में जो आपका लॉटरी प्रोसेस होता है वो ऑलरेडी हो जाएगा, उसमें आपको आने की जरूरत नहीं है। जब बीएचयू का लॉटरी प्रोसेस होता है तो उसको ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, उसको वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका लॉटरी प्रोसेस होता है। और उसके बाद जब लॉटरी प्रोसेस हो जाता है तो उसका जो लॉटरी रैंक है उसके अनुसार रिजल्ट निकलता है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट BHUonline.in पे। और वहाँ से क्या है कि जो लॉटरी रैंक है उसके अनुसार बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। सारा जानकारी आपको उसमें दिया गया है। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जाकर वहाँ से पता चल जाएगा। बाकी और भी जो नोटिफिकेशन है बीएचयू से रिलेटेड उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्लास 9 और क्लास 11 का। तो क्लास 9 और क्लास 11 का जो क्या है कि उसमें इंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इंट्रेंस एग्जाम में क्या है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो आपको सबसे पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि आपको बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट BHUonline.in पर आता है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर भी आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपको हर साल फरवरी में आता है और मार्च में तक, यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपको अपना फॉर्म भरने का दिया जाता है। यदि फरवरी के मिड में आया तो मार्च के मिड तक समय रहता है, या मार्च के फर्स्ट वीक में आया तो मार्च के लास्ट वीक तक आपको फॉर्म भरने का समय रहता है। तो इस बार भी अनुमान है कि फरवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपका जो सीएचएस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप क्लास 9 का तो एडमिशन होगा, क्लास 9 और क्लास 11 का एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपको अप्रैल में क्या है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 9 और क्लास 11 के लिए। उसके बाद आपको जून में आपका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो यहाँ का एडमिशन प्रोसेस सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको एग्जाम में अपियर होना। और आपका जो एग्जाम होता है क्लास 9 और क्लास 11 का वो OMR बेस्ड होता है। आपको MCQ टाइप में क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उनका जो आंसर है आपको OMR शीट पे देना होगा। तो OMR शीट आपको फिल करना होगा। और क्या है कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। कोई भी निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होता है। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसका जब आप रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका कट ऑफ मार्क्स रिलीज होता है। कट ऑफ मार्क्स के अनुसार बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है, क्लास 9 और क्लास 11 दोनों को। तो जिस अलग अलग क्लास को अलग अलग डेट पे बुलाया जाता है, तो जिसका जितना कट ऑफ मार्क्स के अनुसार जिसका मार्क्स रहता है उसको काउंसलिंग में जाना होता है। और वहाँ पर जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उसके बाद आपका फी लेकर एडमिशन हो जाता है। वहाँ पे कोई भी इंटरव्यू वगैरह इस टाइप का कुछ नहीं होता है, बस आपको वहाँ पे जाना है, अपना फी देना है, अपना डॉक्यूमेंट दिखाना है और आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जुलाई से क्लासेज चलता है। और बात करें तो बात कर ले क्लास 11 में। तो क्लास 11 में क्या है कि अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, जैसे बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग एग्जामिनेशन होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी और कोई ऑफिशियल जानकारी आएगा तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी आपको और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है। और हॉस्टल से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी और आपको चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। बाकी सीएचएस से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल सहायिका पाठशाला को। धन्यवाद।